पृथ्वी की इकलौती ऐसी जगह है जहां स्वयं भगवान शिव का वास है, और शायद इसलिए ही न तो आज तक कोई इस पर्वत पर चढ़ पाया है और न ही कोई हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज इसकी चोटी तक पहुंच पाया है। इसके अलावा कैलाश पर्वत के आसपास समय समय पर वैज्ञानिकों ने कई अजीब घटनाएं होती हुई, लेकिन सभी तस्वीरों में हमें कई अजीब आकृतियां देखने को मिल जाती हैं, जो देखने में भगवान शिव की तरह लगती है। सैटेलाइट द्वारा अलग अलग एंगल से ली गई इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान है, और इतने ऊंचे पर्वत पर दिखी इस तरह की परछाई और आकृतियों का नासा के पास भी कोई जवाब नहीं है। इसलिए जब नासा ने इन तस्वीरों को पब्लिश किया तो यह तस्वीरें तुरंत ही दुनिया भर में वायरल हो गई थी। यहाँ तक कि कई न्यूज चैनलों ने भी इन तस्वीरों को दिखाया था। दोस्तों, कैलाश पर्वत से कई गुना ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट पर कई लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं पहुंच पाया? क्या कैलाश पर्वत पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, या कैलाश पर्वत पर कोई दूसरी दुनिया मौजूद है, या फिर भोलेनाथ इस पर्वत पर योग मुद्रा में बैठे हुए हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिसकी महिमाओं का वर्णन हमें शिव पुराण, मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण में विस्तृत रूप से जानने को मिलता है। इन पुराणों में कैलाश पर्वत पर मौजूद चमत्कारी शक्तियां और दिव्य आत्माओं के बारे में बताया गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कहा गया है कि मृत्यु के बाद केवल दिव्य आत्मा ही इस पर्वत पर प्रवेश कर पाती है। कैलाश पर्वत ही एकमात्र ऐसा पर्वत है जिस पर कोई भी दिशा सूचक यंत्र काम नहीं करता, और यही कारण है कि कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र कहा गया है। पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत पर ही कल्प वृक्ष मौजूद है। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी मनोकामना मांगता है उसकी हर इच्छा पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में देवीय शक्तियों का निवास माना गया है। पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई तो उनमें से एक कल्प वृक्ष भी था। समुद्र मंथन से प्राप्त इस वृक्ष को देवराज इंद्र को दे दिया गया था, और इंद्र के द्वारा ही इस वृक्ष की स्थापना हिमालय पर कर दी गई थी, जिसके कारण आज भी कहीं न कहीं हिमालय या कैलाश पर्वत पर कल्प वृक्ष मौजूद है। कैलाश पर्वत ही ऐसा एकमात्र पर्वत है जिसे सभी पर्वतों में सबसे पवित्र माना गया है। कैलाश पर्वत पर मुख्यतः 2 झीलें मौजूद हैं। पहली है मानसरोवर झील, जिसे शुद्धता में दुनिया की सबसे शुद्ध झील माना गया है। साथ ही यह एक ऐसी झील है जिसे आकार में सूर्य के समान बताया गया है। दूसरी है राक्षस झील, जिसे दुनिया की खारे पानी की झीलों में सबसे उच्च झील माना गया है। राक्षस झील एक ऐसी झील है जो कि आकार में चंद्रमा के समान है। इन झीलों को सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। कैलाश मानसरोवर ही एक ऐसी झील है जिसके प्रति हिंदुओं की बहुत ही गहरी आस्था है। इस झील को देवताओं की झील कहा जाता है। माना जाता है कि इसी झील में कई दिव्य शक्तियां स्नान के लिए आती रहती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास ही एक कुबेर नगरी मौजूद है। ये एक ऐसा पर्वत है जिसके रहस्य को हम जितनी ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, इसका रहस्य उतना ही और गहरा होता चला जाता है। धरती के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीचों बीच हिमालय पर्वत मौजूद है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो कि हिमालय के भी बीचों बीच मौजूद है। हिंदू धर्म में रामायण के अनुसार कैलाश पर्वत की आकृति को पिरामिड के समान बताया गया है, और यही कारण है कि आज भी कैलाश पर्वत पिरामिड के आकार का है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना गया है, जिसके कारण इस जगह को एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी एक ऐसी जगह है जहां कई अलौकिक और दिव्य शक्तियों का प्रवाह होता है, और यहां कोई भी इन शक्तियों से संपर्क कर सकता है। एक्सिस मुंडी एक ऐसा स्थान है जहां आकाश का मिलन धरती से होता है, साथ ही यहाँ पर सभी दिशाओं का मिलन होता है। यही कारण है कि इस पर्वत पर कोई दिशा सूचक यंत्र काम नहीं करता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत ही शक्तियों का निवास माना गया है। पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई तो उनमें से एक कल्प वृक्ष भी था।
समुद्र मंथन से प्राप्त इस वृक्ष को देवराज इंद्र को दे दिया गया था और इंद्र के द्वारा ही इस वृक्ष की स्थापना हिमालय पर कर दी गई थी, जिसके कारण आज भी कहीं न कहीं हिमालय या कैलाश पर्वत पर कल्प वृक्ष मौजूद है। कैलाश पर्वत ही ऐसा एकमात्र पर्वत है जिसे सभी पर्वतों में सबसे पवित्र माना गया है। कैलाश पर्वत पर मुख्यतः 2 झीलें मौजूद हैं। पहली है मानसरोवर झील, जिसे शुद्धता में दुनिया की सबसे शुद्ध झील माना गया है। साथ ही यह एक ऐसी झील है जिसे आकार में सूर्य के समान बताया गया है। दूसरी है राक्षस झील, जिसे दुनिया की खारे पानी की झीलों में सबसे उच्च झील माना गया है। राक्षस झील एक ऐसी झील है जो कि आकार में चंद्रमा के समान है। इन झीलों को सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। कैलाश मानसरोवर ही एक ऐसी झील है जिसके प्रति हिंदुओं की बहुत ही गहरी आस्था है। इस झील को देवताओं की झील कहा जाता है। माना जाता है कि इसी झील में कई दिव्य शक्तियां स्नान के लिए आती रहती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास ही एक कुबेर नगरी मौजूद है। ये एक ऐसा पर्वत है जिसके रहस्य को हम जितनी ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, इसका रहस्य उतना ही और गहरा होता चला जाता है। धरती के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीचों बीच हिमालय पर्वत मौजूद है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो कि हिमालय के भी बीचों बीच मौजूद है। हिंदू धर्म में रामायण के अनुसार कैलाश पर्वत की आकृति को पिरामिड के समान बताया गया है और यही कारण है कि आज भी कैलाश पर्वत पिरामिड के आकार का है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना गया है, जिसके कारण इस जगह को एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी एक ऐसी जगह है जहां कई अलौकिक और दिव्य शक्तियों का प्रवाह होता है और यहां कोई भी इन शक्तियों से संपर्क कर सकता है। एक्सिस मुंडी एक ऐसा स्थान है जहां आकाश का मिलन धरती से होता है, साथ ही यहाँ पर सभी दिशाओं का मिलन होता है। यही कारण है कि इस पर्वत पर कोई दिशा सूचक यंत्र काम नहीं करता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत ही एक ऐसा पर्वत है जो कि हिंदू ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैन और सिख चारों धर्मों का केंद्र है। गंगा नदी के उद्गम को लेकर भी कई प्रकार की धारणाएं हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म के अनुसार गंगा नदी का उद्गम कैलाश पर्वत से ही हुआ है। कहा जाता है कि गंगा नदी कैलाश पर्वत से ही विष्णु जी के पैरों से निकलकर शिव जी की जटाओं में आकर समाई थी। इसी जगह पर माता पार्वती का दायां हाथ गिरा था, जिसके कारण यहाँ शिव जी के साथ माता पार्वती को भी विराजमान माना गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जहां पर बौद्ध धर्म में प्रचलित रानी माया को भगवान बुद्ध की पहचान हुई थी, तो वहीं सिख धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत पर गुरु नानक देव ने कुछ दिनों तक रुककर ध्यान किया था। जब कैलाश पर्वत के आसपास के वातावरण के बारे में रूस के वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और फिर उसके बाद उन्होंने तिब्बत में मौजूद धर्म गुरुओं से मुलाकात की, तब उसके बाद उन्हें यह पता चला कि वास्तव में कैलाश पर्वत के वातावरण के चारों ओर कई दिव्य अलौकिक शक्तियों का प्रवाह मौजूद है, जिसमें कई महान तपस्वी आज भी टेलीपैथिक तरीके से इन शक्तियों से संपर्क करते हैं। इसीलिए तिब्बत के लोगों का यह मानना है कि आज भी इसी पर्वत पर कई सारे योगी योग मुद्रा में बैठे हुए हैं और अपनी साधना में लीन रहते हैं। अगर बात की जाए इस पर्वत की महिमा की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इस पर्वत पर बर्फ जमा होती है तब कुछ इस तरह से बर्फ दिखाई देती है कि मानो इस पर्वत पर ओम की आकृति बनी हो। हिंदू धर्म में रामायण के बारे में भला कौन नहीं जानता। ये तो सभी जानते हैं कि रावण इतना बलशाली था कि वह धरती से स्वर्ग के लिए सीढ़ियां बनाना चाहता था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण ने स्वर्ग के लिए सीढ़ियां बनाने के लिए कैलाश पर्वत को ही चुना था। और यही कारण है कि कैलाश पर्वत पर आज भी सीढ़ियों के निशान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन रावण अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया था। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर वही लोग चढ़ाई कर सकते हैं जिन्हें कुछ खास तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना है। उन लोगों को एक बार इस पर्वत पर जरूर जाना चाहिए, चाहे भले ही वह
इस पर्वत पर चढ़ाई न कर सके, लेकिन जैसे ही वह इस पर्वत के आसपास के क्षेत्र में पहुंचेंगे तब उन्हें कुछ दिव्य और अलौकिक शक्तियों का अनुभव जरूर होगा, जो कि वास्तव में चमत्कारिक है, जो कि एक अलग ही दिव्य आनंद का अनुभव कराती है। ये कुछ ऐसी दिव्य और अलौकिक शक्तियां होंगी जिनके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। कैलाश पर्वत, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट से, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, की तुलना में कई गुना छोटा है, लेकिन फिर भी आज तक कैलाश पर कोई नहीं पहुंच पाया, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर लगभग 7,000 से भी ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं। ये एक हैरान कर देने वाला रहस्य बन चुका है कि आखिर इस पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं पहुंच पाया। कैलाश पर्वत को लेकर अलग अलग धर्मों के अनुसार अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार यह पर्वत माता पार्वती और भगवान शिव का निवास स्थान है। जिस समय संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ तभी से कैलाश पर्वत मौजूद है। हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों में भी कैलाश पर्वत को पवित्र और पूजनीय माना गया है। इस पर्वत पर हमेशा ही बर्फ जमी रहती है और फिर समय के साथ पिघल भी जाती है, लेकिन इसमें हैरानी की बात तो ये है कि इसकी चोटी पर बर्फ जमने के बाद कभी भी नहीं पिघलती। हर मौसम में ये बर्फ हमेशा ही जमी रहती है। कैलाश पर्वत चीन में मौजूद तिब्बत के पश्चिमी क्षेत्र में मौजूद है। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिसकी कुल लंबाई लगभग 6,714 मीटर है। कैलाश पर्वत के आसपास के चारों ओर के पर्वत लाल और भूरे रंग के दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसमें हैरानी की बात तो ये है कि हवा, बर्फ और बारिश के समय इसके आसपास के पहाड़ों का आकार और रंग बदल जाता है, लेकिन कैलाश पर्वत ही एक ऐसा पर्वत है जिस पर हवा, बर्फ और बारिश का कोई असर नहीं होता। आखिर कैलाश पर्वत पर शिव जी के होने का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो कैलाश पर्वत समुद्री तल से लगभग 4,000 मीटर की ऊंचाई पर है। ऐसी मान्यता है कि रावण शिव जी की तपस्या के लिए कैलाश पर्वत पर ही आया करता था। जब रावण ने यहाँ पर तपस्या की तब रावण ने तप करने के बाद यहाँ स्नान करने के लिए एक ताल का निर्माण कराया था, और यही कारण है कि यहाँ पर मौजूद इस ताल का नाम राक्षस ताल पड़ गया। कैलाश पर्वत को ही गढ़ पर्वत और रजत गिरी भी कहा जाता है। तिब्बती लोग कैलाश पर्वत की 3 या 13 परिक्रमाओं का महत्व मानते हैं। कहा जाता है कि जो लोग कैलाश पर्वत की 108 परिक्रमा करते हैं उन्हें जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैलाश पर्वत भगवान शिव और आदिनाथ के कारण ही संसार के सबसे पावन स्थलों में से एक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर शिव जी अपने परिवार के साथ आज भी निवास करते हैं। शिव जी के साथ ही यहाँ कई देवी देवता और ऋषि मुनि भी यहाँ अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। यही कारण है कि कैलाश पर्वत को एक दिव्य लोक कहा जाता है, जहाँ पर कई प्रकार की दिव्य शक्तियां मौजूद हैं। कैलाश पर्वत ही एक ऐसा पर्वत है जिसे हिंदू ही नहीं बल्कि सभी धर्मों का केंद्र माना गया है। जैन धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत को अष्टापद कहा गया है, और जैन धर्म में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को भी मोक्ष की प्राप्ति भी कैलाश पर्वत से ही हुई थी। तो वहीं बौद्ध धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान बुद्ध का निवास माना गया है। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि कैलाश पर्वत से ही भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर मौजूद मानसरोवर झील के पास जाने वाले सभी लोगों को हमेशा ही एक ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कैलाश के आसपास कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो। लेकिन जैसे ही इस ध्वनि के करीब पहुंचते हैं तो ये ध्वनि ओम के उच्चारण में बदल जाती है। दोस्तों, शिव जी का भला इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत के आसपास ऐसे कई प्राचीन मठ और गुफाएं हैं जिनमें कई प्रकार के महान साधु और संत अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। पिरामिड के आकार का यह पवित्र पर्वत सिर्फ एक पर्वत ही नहीं है बल्कि भगवान शिव का
एक ऐसा निवास स्थान है जहां शिवजी अकेले नहीं बल्कि अपनी पत्नी देवी पार्वती और अपने बच्चों गणेश कार्तिकेय सहित निवास करते हैं। कहा गया है कि एक बार आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक निपुण कहे जाने वाले एक मिलारेपा नाम के बौद्ध योगी ने इस पर्वत पर चढ़ाई का प्रयास किया था, जो कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो अपने इस प्रयास में सफल रहे, और केवल वो ही कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ने में सक्षम हुए। जब वह जीवित वापस आए तो उन्होंने अन्य लोगों को इस पर्वत के बारे में बताया कि ऊपर जाने पर किस तरह का अनुभव होता है। उन्होंने बताया कि कोई भी इस पर्वत पर अब न चढ़े, क्योंकि इससे शिखर पर आराम कर रहे भगवान शिव को परेशानियों का सामना होता है। इसमें हैरानी की बात तो ये है कि उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत हर समय अपनी स्थिति बदलता रहता है, जिसके कारण कैलाश पर्वत की यात्रा करने वाले पर्वतारोही अपना रास्ता भटक जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो कैलाश पर्वत पर कोई अदृश्य शक्ति ऊंचाई के एक निश्चित बिंदु से और अधिक ऊंचाई पर जाने की अनुमति नहीं देती। भला जहां भगवान शिव स्वयं बैठे हों, वहां किसी साधारण मानव का पहुंचना कैसे संभव हो सकता है। इसीलिए कैलाश पर्वत को परम देवत्व का स्थान माना गया है, जहां किसी भी व्यक्ति का पहुंच पाना संभव नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ पर मौजूद शक्तियां स्वयं नहीं चाहती कि कोई मानव यहाँ पर पहुंच सके। शिवजी का निवास होने के कारण कोई भी जीवित व्यक्ति यहाँ पर नहीं पहुंच सकता। कैलाश पर्वत के आसपास के वातावरण पर कई अध्ययन किए जा चुके हैं, जिनके अनुसार कैलाश पर्वत पर कई अलौकिक शक्तियों का प्रभाव है, और ये ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनसे आप संपर्क भी कर सकते हैं। यही कारण है कि आज भी कैलाश पर्वत पर कई महान ऋषि मुनि अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। कई बार कैलाश पर्वत पर 7 प्रकार की रोशनियों को आसमान में चमकते हुए भी देखा गया है। जब नासा के वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया, तब वैज्ञानिकों को यह पता चला कि ऐसा चुंबकीय बल के कारण होता है। यहाँ पर मौजूद चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई तरह की रोशनी का निर्माण करता है। कैलाश पर्वत के पूर्वी भाग को क्रिस्टल और पश्चिमी भाग को रूबी कहा जाता है। कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं में 4 अलग अलग नदियों का उद्गम होता है। कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं में अलग अलग जानवरों के मुख भी बने हुए हैं, जिनके अंतर्गत पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी मुख, उत्तर में सिंह मुख और दक्षिण में मोर मुख बने हुए हैं। हिमालय पर रहने वाले लोगों का कहना है कि हिमालय पर हिम मानव मौजूद है। हिम मानव एक ऐसा मानव होता है जो कि बर्फ का बना होता है और आकृति में भालू के समान दिखाई देता है। जब रूस के पर्वतारोहियों ने सन 1999 में कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कोशिश की, तब इस टीम ने बताया कि कैलाश पर्वत आकार में एक विशाल पिरामिड की तरह है, लेकिन रूस के वैज्ञानिक पर्वत पर बिना चढ़ाई किए ही वापस आ गए, और उन्होंने बताया कि चढ़ाई करने के कुछ समय बाद ही उनको आगे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और उनका शरीर एकदम से कमजोर सा होने लगा। उन्हें अपने दिमाग में ऐसा लगने लगा कि अब उन्हें इस पर्वत पर चढ़ाई नहीं करना चाहिए। ये सब सोचकर वह तुरंत ही वहां से वापस लौट गए, लेकिन जैसे ही वह कैलाश पर्वत से थोड़ा सा दूर हुए, तब उनकी स्थिति तुरंत ही पहले जैसी सामान्य हो गई। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने वाले लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत के आसपास का समय कई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है, और इस पर्वत के क्षेत्र में पहुंचने पर बाल और नाखून कई गुना तेजी से बढ़ने लगते हैं। यही कारण है कि कैलाश पर्वत पर उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। जब भी कोई इस पर्वत की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, तब अपने आप ही वहां का मौसम गड़बड़ हो जाता है, और गड़बड़ मौसम की वजह से रास्ता भी खराब हो जाता है, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जहां सूरज ढलने के बाद पहाड़ की परछाई से भी स्वास्तिक चिन्ह का निर्माण होता है। स्वास्तिक चिन्ह एक ऐसा चिन्ह होता है जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है। इतना ही नहीं, जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है, तब दक्षिण से देखने पर इस पर्वत पर ओम की आकृति साफ साफ दिखाई देती है, जिसके कारण कैलाश पर्वत को ओम पर्वत भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत अजय है, क्योंकि आज तक कोई भी इस पर्वत पर नहीं पहुंच पाया। जब कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर पहुंचने का प्रयास किया, तब पर्वतारोहियों ने बताया कि कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद ही अचानक से तूफान आया और फिर उन्हें सामने
कुछ भी नहीं दिखाई दिया, जिसके कारण उनको इस यात्रा को बीच में ही छोड़कर वापस जाना पड़ा। एक बार रूस के एक पर्वतारोही सर्ग सिस्टियाकोव ने, जो कैलाश पर्वत की यात्रा कर चुके थे, बताया कि जब मैं कैलाश के बिल्कुल नजदीक था तब अचानक ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने ही था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, पर अचानक मुझे कमजोरी सी महसूस होने लगी और अचानक ही मेरे मन में ये ख्याल आने लगा कि अब मुझे इस पर्वत पर और आगे नहीं चढ़ना चाहिए, जिसके बाद में जैसे जैसे नीचे आता गया तब जाकर मेरा मन हल्का होता गया। बता दें कि कैलाश पर्वत पर आखिरी बार चढ़ाई सन 2001 में की गई थी। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिसका महत्व इसकी ऊंचाई की वजह से नहीं, बल्कि इसके विशेष आकार की वजह से प्रचलित है। कैलाश पर्वत के बारे में एक और हैरान करने वाली बात यह है कि जब कैलाश पर्वत पर मौजूद बर्फ पिघलती है तब पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज सुनाई देती है, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब चीन के वैज्ञानिकों द्वारा हेलीकॉप्टर से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की कोशिश की गई, तब हेलीकॉप्टर के कुछ ऊंचाई तक पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर में बैठे वैज्ञानिकों को अचानक ही हलचल सी महसूस होने लगी और फिर सभी वैज्ञानिक घबराकर वापस लौट आए। और फिर चीन ने भी ये मान लिया कि हाँ, वास्तव में कैलाश पर्वत पर कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है, और फिर चीन ने भी 2001 से ही कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत का शिखर ब्रह्मांड का प्रारंभिक बिंदु है, जिसका निर्माण आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जो कि भगवान विष्णु ने किया था। यह एक ऐसा स्थान है जहां शिव हमेशा ही योग मुद्रा में बैठे रहते हैं। जब आप कैलाश पर्वत को देखेंगे तब पाएंगे कि कैलाश पर्वत अन्य पर्वतों की तुलना में बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि कैलाश पर्वत पिरामिड नुमा दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि मानो किसी दिव्य शक्ति ने कैलाश पर्वत को अपने हाथों से बनाकर स्थापित किया हो। एक और मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की रचना माता पार्वती ने स्वयं अपनी तपस्या से की थी। देवों के देव महादेव का निवास कैलाश पर्वत चीन में मौजूद अन्य 2 पर्वतों रोमचो और लाचो के मध्य मौजूद है, जो कि कैलाश पर्वत के बहुत ही निकट है। हैरानी की बात तो ये है कि ये दोनों पर्वत भी कैलाश पर्वत से बहुत प्रभावित है, क्योंकि इन दोनों पर्वतों से भी कई प्रकार की अजीब अजीब रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। इन आवाजों को सुनकर ऐसा लगता है कि मानो इन पर्वतों पर भी कोई अदृश्य शक्तियां मौजूद हो। हिंदू ही नहीं, बल्कि तिब्बती धर्म के लोगों का भी मानना है कि अगर कैलाश पर्वत पर 3 या 13 परिक्रमा की जाए तो उस व्यक्ति को रोग, शोक और भय से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कैलाश मानसरोवर की 108 बार परिक्रमा की जाए तो मनुष्य शारीरिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और फिर उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैलाश मानसरोवर की यह यात्रा लगभग 40 किलोमीटर की होती है। कैलाश पर्वत पर ही एक विशेष प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती है, जिसे कैलाश धूप कहा जाता है। कैलाश धूप को भगवान शिव के प्रसाद के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि जो भी कैलाश धूप को ग्रहण करते हैं वह चिरंजीवी हो जाते हैं। कैलाश पर्वत के आसपास का क्षेत्र भिन्न भिन्न प्रकार के वन्य जीवों से भरा हुआ है। इनमें हिम तेंदुआ और भूरे भालू सहित कई अन्य वन्य जीव भी आते हैं। कैलाश पर्वत आकृति में कृत्रिम रूप से बना हुआ दिखाई पड़ता है, पर असल में कैलाश पर्वत प्राकृतिक रूप से निर्मित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत अब धीरे धीरे जमीन के भूभाग में समाता जा रहा है, जो कि कलयुग के अंत की ओर इशारा करता है। पुराणों में भी कहा गया है कि जब कलयुग का अंत समय आ जाएगा तब कैलाश पर्वत भी कलयुग के अंत के संकेत देना शुरू कर देगा, जिस कारण वैज्ञानिक भी हैरानी में है, क्योंकि कैलाश पर्वत के कारण ही पूरी दुनिया का मौसम संतुलित रहता है। जब सूर्य की पहली किरण कैलाश पर्वत पर पड़ती है तब कैलाश पर्वत सोने के समान चमक उठता है। अगर बात की जाए कैलाश पर्वत की आकृति की, तो कैलाश पर्वत के बीचों बीच एक बर्फ से बनी ओम की आकृति दिखाई देती है, जो कैलाश पर्वत पर गिरने वाले बर्फ से बनती है, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है।
कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिसके क्षेत्र में आने पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम नहीं करता। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के निचले हिस्से में एक ऐसी गुफा मौजूद है जिसमें प्राचीन समय से कई ऋषि मुनि अपनी तपस्या करते हैं और अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। इस गुफा की लंबाई लगभग 100 मीटर गहरी बताई गई है। जब कोई भी इस गुफा में तो दोस्तों, यह थे कैलाश पर शिव जी से जुड़े कुछ अद्भुत अनसुलझे रहस्य।